सर हम अपने सारे टीम मेंबर्स की अच्छे से छानबीन कर चुके हैं सर। सबके सब इनोसेंट हैं। किसी का कहीं भी बाहर कोई कनेक्शन नहीं है। सब अपनी ड्यूटी और देश के लिए 100% डेडिकेटेड है सर। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें ये उर्मी का नाटक बंद कर देना चाहिए और असलियत अपनी टीम को बता देनी चाहिए। सुना है अनुभव सिंह वापस आ गया? जी सर। तुमने उससे पूछा नहीं इतने दिन कहाँ था, क्या कर रहा था और फिर अचानक कैसे आ गया? नहीं पूछा सर। उनके लिए हम उर्मिला मात्रे हैं। हसीना मलिक होते तो शायद पूछ लेते, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हसीना मलिक, याद है मैंने तुमसे कहा था कि इंटेलिजेंस को बहुत जल्दी एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। इंटेलिजेंस को पूरा शक है कि वो गद्दार जिसकी हमें इतने दिनों से तलाश है वो कोई और नहीं, अनुभव सिंह ही है। क्या सर आप ये कैसे कह सकते हैं? हमें भी शौक ही लगा था जब हमें पता चला कि अनुभव सिंह ही वो आदमी है जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमारे देश के दुश्मनी के लिए काम कर रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा है। हाँ। नहीं सर, लेकिन अनुभव ऐसा कर ही नहीं सकते। पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है कि अनुभव अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे बहुत रंग बदलते लोग देखे हैं। कभी सोचा कि अनुभव सिंह को कैसे पता था कि हार्ड डिस्क तुम्हारे पास है? क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ, हमारे पास है। कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। अनुभव सिंह ने उस दिन तुम्हें थाने से निकल जाने को क्यों कहा? ताकि तुम मीरा की गोलियों का आसानी से शिकार बन जाओ, और अगर बच जाओ तो वो लोग खाई में तुम्हें फेंक दे, तुम्हारा नामो निशान मिटा दें। हमारे डिपार्टमेंट के चंद ही लोग जानते थे कि मीरा एक मशीन है और उसे तुम्हारे ही थाने में अपॉइंट किया गया है। ये एम्ब्रॉयडरी देखिए, और अनुभव उनमें से एक था। वो जानता था? हाँ, तो उसके लिए बहुत इजी था मीरा को हैक करके तुम्हें मरवाने की कोशिश करना, तुमसे हार्ड डिस्क निकलवाना। आई एम श्योर वो वापस भी सिर्फ और सिर्फ उसी हार्ड डिस्क के चक्कर में आया। कैसा लगा मैडम ये? लेकिन क्यों? अनुभव को वो हार्ड डिस्क हासिल करके मिलेगा क्या? तुम जानती हो उस हार्ड डिस्क में हमारे टॉप ग्रेड सीक्रेट एजेंट्स के सारे डिटेल्स हैं। कोई भी हमारा दुश्मन उस हार्ड डिस्क के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता है। तो अब अनुभव ने उस हार्ड डिस्क को कितने में बेचा वही जाने। नहीं, हमें यकीन नहीं होता सर। कोई बात नहीं मैडम, यहाँ आइए, यहाँ और चीजें दिखाते हैं। आइए इस तरह, ये देखिए। जानता हूँ, सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस का शक गलत निकले और अनुभव वही निकले जो हम उसे समझते हैं। और अभी तुम ही कर सकती हो उर्मिला बनकर, उससे उसके मन की बात निकलवा कर। तुम ही हो उसकी बेगुनाही का सबूत। सर ये आप... हसीना मलिक, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर इस मामले में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम लोगी और अनुभव सिंह को बेगुनाह साबित करोगी। यही तुम्हें करना चाहिए हसीना मलिक, यही तुम्हारी ड्यूटी है। सर हम अनुभव को धोखा कैसे दे सकते हैं? जैसे उसने तुम्हें दिया था, तो उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया था अपने फर्ज के लिए। तुम्हारा दिल तोड़ा था। वक्त अपने आप को दोहरा रहा है हसीना मलिक। आज तुम वही खड़ी हो जहां कभी अनुभव खड़ा था। अनुभव ने ही तो कहा था, फर्ज के आगे कुछ नहीं, देश पहले, बाकी चीजें बाद में। क्या बख्शी सर सही है? अनुभव डिस्क के पीछे हैं और लौटे भी डिस्क के लिए ही है। क्या अनुभव वाकई देशद्रोही है, गद्दार है? नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा। अनुभव ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। आखिर सच क्या है? अरे मातारी, क्या हो गया? इस उम्र में पेट से है क्या? अम्मा भाग, कुछ भी बकैती कर रही हो। अच्छा ठीक है। पेट का लोचा है? अरे मातारी, इस उम्र में पेट का लोचा होता ही है रे। पानी दे। नहीं चाहिए पानी। पानी को तो हमारे सामने लाओ भी मत। क्यों? हमें अरे मैं समझ गई। आई ना तेरे को जोर से। जाना किधर, जा ढूंढ, बाथरूम जा और जाके आ। अरे कहाँ जाए? मैं पहुंच गई। आज दुकान चल, राड़ा हुआ है, चल।
अरे ये मेरी जगह, मैंने बोला ना। रुको, थांबा थांबा। पुष्पा जी जूस। रुको मतलब क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ? अरे मैडम ये चुड़ैल है ना, यही सब कर रही है। ये जगह मेरी है, हाँ, लेकिन जल्दी से आती है और फिर यहाँ अपनी दुकान लगाती है, तो मैं कहाँ धंधा करूंगी मैडम, बताइए आप। बड़ी आई मेरी जगह वाली। अरे तेरी अम्मा ने खरीद के दिए हैं। क्या रे, पुलिस खड़ी तुम लोग के सामने लड़ रहे हैं तुम लोग। देखो ये तुम दोनों में से किसी की भी जगह नहीं है, ठीक है? अभी इसका फैसला करेगी हमारे थाने की सीनियर पुष्पेंद्र। पुष्पा जी ये बताएंगी कि कौन इधर आज धंधा करेगा। बाहर में जाए सब कुछ, हमें लेके चलिए, हमें लेके जाए, हमें बाथरूम जाना है कब से। अच्छा थाम मैं करती कुछ। किधर है? कौन? अरे इधर बाथरूम किधर है? अभी यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाएंगे ना, तब तक कोई बाथरूम यहाँ है नहीं है। अरे पर ऐसा कैसा बाथरूम नहीं है, लेडीज मार्केट है, इधर बाथरूम तो होना चाहिए। अरे बनने वाला था, याद नहीं आपको? 2 साल पहले आप ही आई थी आप फीता काटने के लिए, वो महिला शौचालय के निर्माण के उद्घाटन के लिए। हाँ उद्घाटन किया था ना, तो फिर किधर है बाथरूम? सिर्फ उद्घाटन ही हुआ था, बाथरूम कोई नहीं बना है इधर। अरे कोई हमारे बारे में भी तो सोचो। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं। संतोष गाड़ी निकालो। गाड़ी तो मार्केट के बाहर है ना। क्यों संतु क्यों? रुको मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ पुष्पा जी। जल्दी आना। मैडम सर अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे फिक्र नको, मतलब फिक्र मत करो, हम है ना, हम कुछ करते हैं, हम लेकर जाएंगे तुमको इधर। तो बिलटे, अरे झाड़न देना यार, झाड़न दे, यहाँ पर पड़ा हुआ है। हे निठल्ले, आई एम बिल्लू द स्पाई है, हाँ? तो इज्जत से बात कर, बोल। बिल्लू जी, वो झाड़न का कपड़ा मुझे दीजिए प्लीज। इधर आओ। बिलटे सच बात बताना, जब कभी तुम शीशा के सामने खड़ा होता है तो तुमको खुद को तुम्हारा इज्जत करने का मन करता है? नहीं ना? नहीं। जब बाबू क्या होता है ना कि धरती पर कुछ लोग जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए ही पैदा होते हैं। तो जितना जल्दी तुम मान लेगा ना इस बात को, बेइज्जती में और भी ज्यादा मजा आएगा बिलोटे, समझा? बिल्लू जी निठल्ले चीते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, संतोष जी के बच्चे तुम्हें मामा और उसके पति को तू जीजा बुलाएगा। कितना घटिया बोल दिया। अरे बर्बाद कर देंगे तुमको। ऐसे क्या बर्बाद? ऐसे कैसे बोलेगा? ये तो बोलेगा ना तुमको। अरे तुमको कान पकड़। ओ मैडम, आपको साफ करने कीजिए। ये क्या है मैडम? तब से हम सारा धूल झाड़ रहे हैं, हमारा हाथ का रंग झड़ गया, लेकिन ये धूल नहीं झड़ पा रहा है मैडम। तो मैडम एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सब छोटा मोटा काम भी हम क्यों कर रहे हैं मैडम? ये तो कोई भी कर सकता है ना। हम ना किसी को भी बाहर से बुला देंगे, वो आएगा और साफ सफाई करके चला जाएगा। हम बुला दें मैडम। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं चीते, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? वो कैसे पेस्ट कंट्रोल के नाम पे हमारे थाने में घुस आए थे उर्मिला के पीछे। चलो सफाई करो। हेलो मैडम जी, हम कहाँ बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। चीते बिल्लू, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिला है हमको। तुम लोग हमारा बात सुनो। कोई भी कॉल है मिस मत करना, सारे कॉल उठाने हैं, ठीक है? एक कॉल हमें मैडम सर के कातिलों तक पहुंचा सकता है। हम जा रहे हैं और फिर आते हैं, उससे पहले तुम ध्यान रखना, हर एक कॉल उठाना है, समझ गए? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। हाँ चलो। बहुत भारी है तो थोड़ा वजन कम कर। अरे कोई है? क्या हुआ? थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम जाने का है, लेडीज। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर मेरा बच्चा सो रहा है ना। ओ अच्छा, अभी जाने दो इनको। सा। पुष्पा जी, कोई मिला? मैं जीप लेकर आ गई। तो क्या हम जीप में करें? अरे पूछो तो सही, बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन बिना आवाज के जाना। हंगामा करके कौन जाता है? चलो उतारो, हमें उतारो। 1 मिनट रुको। 100 रुपए। 100 रुपए? किस बात का? अंदर जाने के।
अरे सोने का शौचालय क्या अंबानी आके दरवाजा खोलेगा? ये हमारा पर्सनल सार्वजनिक शौचालय है। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भी बाथरूम नहीं है। मार्केट की सारी औरतें इसीलिए यहाँ पर आती हैं। यही रेट है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मंजूर है। दे दो ना 100 रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है, देती है। अच्छा रुको, अब क्या? पैसे ये ले पकड़, अभी जाने दे। हाँ चलिए। शांति। जी हाँ, हाँ जी, क्या? मैं शांति हूँ ना, बदली। ओह नहीं, वो हमें शांति मिली, बहुत सुकून मिला, वो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलते हैं। हाँ। 1 मिनट मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहचान लिया। आप वही है ना, हसीना मैडम? आपने कुछ साल पहले महिला शौचालय की नींव रखी थी, उद्घाटन किया था, पर आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया आपने। आपकी वजह से तो मेरा ये बाथरूम चल रहा है। अरे पति से ज्यादा कमाकर तो ये बाथरूम दे रहा है। भगवान आपका भला करे। अरे आप भी कितना जोर से बात कर रहे, देखो आपका बच्चा उठ गया। हाँ हाँ, आप लोग फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा। ठीक है, नमस्ते। कैसी औरत है ये। हमने तो कान पकड़ लिया आज कि दोबारा ड्यूटी पर इतना पानी नहीं पिएंगे। और चाय भी। हाँ, चाय वाली। कभी कान पकड़ती है, कभी पेट पकड़ती है। चलो चलो, वापस थाने भी तो जाना है। शौचालय गया कहाँ? ओ माय गॉड, क्या है? इंडिया हो जाओ तैयार। करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी। पर शुक्र है सोनी सब का कि गुड नाइट इंडिया ऐसा सीरियल सोनी सब पे आ रहा है। बाबू तुम्हारा वाहियात जोक से, तुम्हारा फालतू जोक से पीछा तो छूटा है कम से कम। इसीलिए अब सोनी सब पे 31 जनवरी से हर रात 10:30 बजे सोमवार से शनिवार आ रहा है एक बेहतरीन शो, गुड नाइट इंडिया। पूरे दिन के थकान के बाद से आदमी आराम से सोएगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आदमी के दिन का शुरुआत ही हंसते खिलखिलाते होना चाहिए। सबके दिन का अंत भी तो हंसते खिलखिलाते होना चाहिए ना। अब तो हमारा नाइट ही गुड होने वाला है बिलटे। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर इसे बहुत दिन बाद आप महिला पुलिस थाना में आए हैं सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चितेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी। वैसे करिश्मा सिंह कहाँ है? अब वो आपके आने से पहले ही निकल गए। वो उनको लीड मिला ना, इनको नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। जी जी। आपको कोई लीड नहीं मिली? नहीं, मुझे अभी तक कोई लीड नहीं मिला सर। वैसे ये जो है हमारी गाड़ी की चाबी है, जो बाहर खड़ी है, और आप काफी समझदार हैं, आप पता है आपको क्या करना है। हाँ सर, दीजिए, साफ कर देता हूँ सर, प्लीज रिलीव मी। थैंक यू सर। ए बाबा, हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सर यहाँ पर ना हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं सर। आप मैडम सर के केबिन में बैठकर प्रतीक्षा कीजिए ना। हम बदनमों को बोलते हैं, चाय पहुंचाएगा आपको सर। हेलो मैडम जी, हम कहाँ बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। हमें माफ करिएगा करिश्मा सिंह, हमें आपको गुमराह करना पड़ा। हार्ड डिस्क हसीना मलिक के कैबिन में होगा, अब हम उसे हासिल कर लेंगे। हमने जो आपका दिल दुखाया, उसका बदला आपने हमसे हमेशा के लिए दूर जाकर लिया हसीना जी। हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप नहीं हो हमारे बीच। अनु भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। बताइए हमको, हम आपका मदद करते हैं। नहीं, हम सच कह रहे हैं ना, हम कुछ नहीं ढूंढ रहे थे। दरअसल जब हसीना जी के कैबिन में आए तो
उस दुख का अपराध बोध थोड़ा बढ़ गया। नहीं भैया, आपने वो मजबूरी में किया था, वो आपका मर्जी नहीं था। नहीं बहना, कोई भी वजह किसी मासूम का दिल दुखाने के पाप को कम नहीं कर सकता। गुनहगार तो हम हैं ही हसीना जी के। इस योग्य तो नहीं, लेकिन ये सोचा था कि कभी उनसे भेंट होगी तो अवश्य क्षमा मांगने का प्रयास करेंगे उनसे। इसलिए यहाँ उनके एहसास से माफी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का करने आए थे। बोझ तो हम भी लेकर चल रहे हैं ना भैया। आज इतना समय हो गया मैडम सर को गए हुए और हम उनके कातिलों तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन हम पहुंचेंगे और ना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे उन लोगों का। ऐसा टुकड़ा करेंगे ना कि उनका अंतिम संस्कार भी टुकड़ा में होगा। देखना भैया, हमारे अंदर जो ये तेजाब है ना, ये तभी शांत होगा जब हम उनका राख देखेंगे अपनी आंखों के सामने। पर आप ये सब कैसे करेंगी बहना? हमें पता चल गया भैया, वो चीज जिसके वजह से उन्होंने मैडम सर का, वो चीज के बारे में हमें पता चल गया। वो चीज पता कहाँ है? वो एक मिनट भैया, ये जी इसी वक्त आप सरकारी दफ्तर चले जाइए और देखिए ये उर्मिला कौन से नया हंगामा मचाने के मूड में गई है वहाँ। हाँ बस हम बात करते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं, आप घबराइए मत, ठीक है? हाँ अनु भी, हमें एक जरूरी कॉल करना है। हम आते हैं वापस। हाँ, वैसे हम भी निकल रहे थे अभी। अच्छा, तो फिर आप रात को खाने पे मिल रहे हैं ना? वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी ड्यूटी तो निभाइए। जय हिंद। जी जय हिंद। करिश्मा सिंह की बातों से लग रहा है कि अब इन्हें भी डिस्क के बारे में पता चल चुका है। इतने सारे सवाल, जवाब किसी एक का भी नहीं। एक ही है जिसके जरिए इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सकता है। उर्मिला महादेव मात्रे। मैं क्या मत कर। हाँ चटक संदी बोल। अम्मा, तुम काहे इतना उतावली हो रही हो मैडम सर का नाम साफ करने के लिए? हाँ, समझाओगी हमको? मैं नाम साफ करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इधर तेरा मैडम सर का छवि साफ करने के लिए आई। तेरे को मालूम क्या, कुछ साल पहले तेरी मैडम ने वो लाल चौक में एक शौचालय का उद्घाटन किया था। उद्घाटन हो गया, शौचालय कभी बना ही नहीं। उधर के लोगों से मैं बात करके आई। मालूम क्या तेरे को, लेडीज लोग को कितना तकलीफ होता है। मेरे को उनका दर्द समझ में आता है रे, मेरा रेकड़ी है। इसके लिए मैं इधर पता करने की आई है कि काहे के लिए वो टॉयलेट अभी तक बना नहीं। कर लगा, अभी करने दे मेरे को मेरा काम। तेरी मदद कर रही है मैं। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो हमारी। तुम्हें याद रहे कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम SHO हसीना मलिक को, ये मत भूलना। समझ गई? जी ठीक है, हम याद रखेंगे। और कुछ? ठीक है। हाँ भाई, इधर का इंचार्ज कौन है? उधर है, अभी आएंगे मैडम। इधर है मैडम, आइए। थैंक यू। नमस्कार, हमें श्रीधर शुक्ला। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ साल पहले लाल चौक का जो लेडीज मार्केट है, हमने एक लेडीज टॉयलेट का उद्घाटन किया था। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट किधर है मतलब? अरे कोई बिल्ली थोड़े है मैडम जो भाग जाएगा। जहाँ होना चाहिए वहीं होगा। नहीं है वहाँ टॉयलेट, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको दृष्टि भ्रम हुआ होगा, जाके ठीक से देखिए, टॉयलेट वहीं होगा। अब मैं करती हूँ बात। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, सुई थोड़ी ना ढूंढनी है हमें कि हम जाके ढूंढ ले अच्छे से। टॉयलेट की बात कर रहे हैं, हमने खुद जाके चेक किया, टॉयलेट वहाँ नहीं है। असंभव। कोई बात नहीं, हम अभी अपने ऑडिटर से चेक करते हैं। एक मिनट। नमस्कार, मैं ऑडिटर SS आपकी सेवा में तत्पर। देखिए मैडम, आप लोग ना मेरे साहब को बेकार में परेशान कर रही हैं। टॉयलेट बना आपके उद्घाटन के 10 महीने बाद ही बन के तैयार हो गया था और हमारे पास पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं। आप एक सेकंड लेजर लाना भाई। ये सरकारी ऑफिस है या कोई दिमाग का अस्पताल है रे? हाँ, आप रुकिए प्लीज। पूरा हिसाब किताब वाला लेजर।
आप ओपन करके खुद ही देख लीजिए, पेज नंबर 42, कॉन्ट्रैक्टर का साइन भी है। चलिए मैडम साहब, जाके उस फर्जी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। हाँ हाँ, चल चल, फट रही है मेरी। रुकिए, रुकिएगा। कहाँ गया ये? क्या हो रहा है इधर? सब ऐसे ही है क्या? हाँ,